हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद सोरी। तो आप लोगों ने मेरा अयोध्या वाला ब्लॉग तो देख ही लिया होगा। हम 25 को अयोध्या से वाराणसी रिटर्न हुए थे और फिर 25, 26 और 27 को वाराणसी में रुके थे। तब हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्सप्लोर किया, काल भैरव का टेम्पल एक्सप्लोर किया, गंगा आरती अटेंड की। उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। और अभी जो मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लॉग है कि हम महाकुंभ जाने के लिए कहाँ से निकले, कैसे जर्नी रही हमारी, तो उसके ऊपर मैं पहले ब्लॉग बनाऊंगी। तो हम निकले थे होटल भगवान दास से और वहाँ से जो चौराहा है काल भैरव टेम्पल का, वहाँ तक हम पहुँच गए पहले। और वहाँ से हमने एक दूसरी ऑटो ली कि जो हमें पहुँचाएगी वाराणसी बस स्टेशन। नयन सुबह सुबह एक काम से गया था, काल भैरव मंदिर के बाजू में एक ऑफिस थी वहाँ पर, तो वो वहाँ से डायरेक्टली ये चौराहे पर आने वाला था और मैं होटल से सब सामान लेके अकेले आ गई। बस तो फिर मैं यहाँ पर रुक के नयन का वेट करने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे को लाइव लोकेशन भेज के रखा था तो जल्दी ट्रैक कर पाए कि कौन से रोड से वो आ रहा है, कौन से रोड पे मैं खड़ी हूँ। फिर 10 मिनट वेट करने के बाद नयन आ गया और एक ऑटो भी जा रही थी कि जिसमें बस एक ही जन की जगह थी। तो मैं बस सामान बीच में रख के सामान पर ही बैठ गई। हमने बस एक ही गलती की थी कि हमने ज़्यादा सामान पैक कर लिया था कि जो नहीं करना चाहिए। रास्ते में जाते जाते देखा कि नंदी जी का स्टैचू बन रहा है और वो भी बिल्कुल काल भैरव टेम्पल के सामने। वो शटल वाले ने हमें आगे चौराहे तक ही छोड़ा, एक चौराहे से दूसरे चौराहे। उसके बाद हमें अच्छे से ऑटो मिली कि जिन्होंने कुछ 200 रुपये लिए वाराणसी बस स्टेशन पहुंचने के लिए। बस तो फिर थोड़ी बातें करते करते हम पहुंच गए वाराणसी बस स्टेशन। ऑटो ड्राइवर जो अंकल थे उन्होंने कहा कि ट्रैफिक तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है पहले के कंपैरिजन में, और ये सिटी की कैपेसिटी भी नहीं है इतने ट्रैफिक हैंडल करने की। और दिखाया कि देखो लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, सब कार लेके आ रहे हैं। अगर कार लेके आएंगे तो फिर ट्रैफिक तो होगा ही। हम जब वाराणसी पहुँचे थे तब एक टैक्सी ड्राइवर मिला था और उसने बोला कि वो कुछ 5,000 एक जन का लेगा, मीन्स 10,000 में हम दोनों को संगम स्थान तक छोड़ेगा। फिर हमें चल के जाना है, संगम स्नान निपटा के वापस आना है और वापस उसी कैब में वाराणसी होटल में रुक जाना है। बट फिर हमने रोड का ट्रैफिक वगैरह देखा कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं होने वाला और एक्सपीरियंस करने का भी मज़ा नहीं आएगा। तो प्राइवेट व्हीकल तो बेटर है कि ना ही लो। अगर हमने टैक्सी ड्राइवर बुक कर दिया तो अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो फिर हम वहाँ से उतर भी नहीं सकते, फिर आगे जाने के लिए और एक टैक्सी लगेगी एंड ऑल। उससे बेटर है कि आप गवर्नमेंट व्हीकल ही प्रायोरिटाइज रखो। बस स्टेशन में पहुंचते ही पता चला कि गवर्नमेंट ने कितनी सारी बसेस लगाई है स्पेशल वाराणसी से प्रयागराज जाने के लिए। पहले तो हम पहुंचे तो हमें लगा कि हमारी बस छूट गई, अभी वेट करना पड़ेगा। बट उतने में देखा तो लाइन लगी थी बसों की और सभी बस प्रयागराज ही जा रही थी। हाँ, थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी तो हमने 2 बस को तो ऐसे ही जाने दिया क्योंकि खड़े खड़े जाना पड़ता। और फिर वेट किया, किसी ने बोला कि भाई वेट कर लो, मिल जाएगी आपको बस। उतने में तो एक तीसरी बस थी जो आधे घंटे बाद निकलने वाली थी, तो हमने उसमें ही सामान रख लिया, वहाँ पर ही बैठ गए। हम सुबह 11 बजे होटल से चेकआउट करके निकले थे और हमने कुछ खाना भी नहीं खाया था, तो बस भूख तो लगी ही थी। तो नयन नीचे जाकर ये समोसा, चटनी और थोड़ी वेफर्स लेके आया ताकि 3-4 घंटे की जर्नी अच्छी रहे। ये हम 28 तारीख को सुबह निकले थे और हम 3 दिन वाराणसी में रुके थे काशी बनारस घूमने के लिए। और तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर खाने के लिए हमें जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला। मैं सभी चीज़ सरसों के तेल में रहती है उनके वहाँ। भोजनालय में जाकर अगर कुछ थाली वगैरह आप ऑर्डर करोगे तभी भी सरसों का तेल आएगा। फिर आलू पराठा ऑर्डर करोगे तभी भी वही आएगा। हाँ, बटर प्रीफर करते हैं बट बटर भी इतना मज़ा नहीं आता खाने में। बस को तो टाइम था निकलने में, तो पॉपकॉर्न, शिंगदाना वो सब बेचने के लिए आ गए। बस 20 मिनट के बाद ही निकल गई और यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। ये बस में कोई भी ऐसे खड़ा खड़ा नहीं जा रहा क्योंकि गवर्नमेंट की सुविधा ही इतनी है। गवर्नमेंट ने इतनी सारी बसेस लगाई है, गवर्नमेंट ने सब कुछ प्री प्लान किया था। वो तो हमें पता ही था कि कुंभ मेले के लिए अलग से तैयारियां की गई हैं। बस तो फिर हमारी बस चल पड़ी है प्रयागराज। हम खाएंगे हेल्दी, ये खाएंगे अनहेल्दी। ऐसे आपके यूट्यूबर जिनकी प्रेरणा लेते हो तुम, उससे अच्छा आइए चैनल को सब्सक्राइब।
मैंने महाकुंभ जाने से पहले एक ब्लॉग देखा था जिसमें क्लियरली बोला था कि प्लानिंग के बिना मत आना। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ के लिए प्लान कर रहे हो तो घर से ही सभी प्लानिंग करके आना कि आप कहाँ से जाओगे, कहाँ पे उतरोगे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन लोगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नो डाउट सबसे बेस्ट जो लोग जाके आए वो 14 को जाके आए। उसके बाद सेकंड चांस जो हम गए थे वो भी बेस्ट चांस था, बट अभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ है तो प्लान के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हमने वाराणसी से जूसी स्टेशन के लिए टिकट ली और वो 188 में 2 जन की टिकट मिल गई। आप देख सकते हैं बस बिल्कुल खाली है, कोई भी भीड़ नहीं है, सब आराम से जा रहे हैं। 3 घंटे की जर्नी है कि नो डाउट वो 4 घंटे लगेंगे क्योंकि बाय रोड ट्रैफिक तो रहेगा, बट हम पहुंच गए थे कुछ 3.5 घंटे में ही, और वो भी चिल करते करते। आप घर से निकल रहे हो तो मैप में देख लेना कि जूसी स्टेशन कहाँ पर है, संगम स्थान कहाँ पर है। नो डाउट जूसी के बाद तो चलना ही पड़ेगा, अभी के सिचुएशन में तो ऑफकोर्स चलना पड़ेगा। आप जूसी स्टेशन उतर रहे हो या नैनी जंक्शन उतर रहे हो, आपको चलना ही पड़ेगा। और ये हमारा चटर पटर भी चालू है। नयन बहुत सरप्राइज हुआ कि 10 रुपये में उसने इतने सारे पीनट्स भी दिए और उसमें अलग से मसाला भी दिया, वो भी अच्छे से पैक करके। हमने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे खाने पीने के मामले में कोई लूट नहीं हो रही थी। जो भाव है वो लोग जितने में बेचते आ रहे हैं वही ले रहे थे, कुछ ज़्यादा नहीं था। उतने में बाहर देखा तो महाराष्ट्र से टैक्सी बुक करके लोग आए थे। 2.5 घंटे तो निकल गए हमारे बस में। अब आ गया है प्रयागराज और आ गया है असली मज़ा, क्योंकि अभी यहाँ से ये रोड पे ये जो पुलिस खड़ी है वो प्राइवेट व्हीकल्स को नहीं जाने दे रही आगे, और सिर्फ गवर्नमेंट गाड़ी ही जाएगी, या फिर अगर आपने VVIP पास रखा है तो वही आगे जा सकते हैं। इसीलिए प्राइवेट व्हीकल से बेटर ऑप्शन है आप गवर्नमेंट ही ट्रैवल करो। तो आप कहीं से भी उतर के आगे थोड़ा चलकर वापस कुछ ऑटो वगैरह ले सकते हो, आगे जा सकते हो। ये जो टैक्सी प्राइवेट व्हीकल्स है उनको बोला जा रहा है कि आप लेफ्ट साइड में जो पार्किंग लगाया है, बहुत बड़ा पार्किंग है बाय द वे, वहाँ पर पार्क कर दो और फिर यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्ट आपको मिल रहा है उसी से जाओ। 2 व्हीलर्स का तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 व्हीलर्स तो आगे जा रही है, सिर्फ कार को ही लेफ्ट साइड में जो पार्किंग है वहाँ पर फोर्स किया जा रहा है पार्क करने के लिए। और 2 व्हीलर्स का भी ऐसे था कि बहुत कम ऐसे प्राइवेट 2 व्हीलर्स लेके आए थे, अदरवाइज वहाँ पर जो लोग हैं जो रहते हैं उन लोगों ने ही अपनी टैक्सी सेवा स्टार्ट कर दी थी 200 रुपये 100 रुपये में, और वो आपको एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक पहुंचाएंगे, वो भी वो बोल के कि हमारी कोई गारंटी नहीं, अगर बीच पे कहीं पे रुका दे तो आपको उतर जाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ तो नोकझोंक चल रही थी, पुलिस समझा रहे थे कि यहाँ पर ही आपको पार्क करना पड़ेगा वरना ट्रैफिक आगे लगेगा। हमने 3 घंटे की जर्नी में अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टेशन देखे कि जिसमें एक ट्रक में ऐसे लकड़ियाँ बांधकर वो लोग सो भी रहे थे अंदर, और ये यूपी का ही ट्रक था। फिर आगे जाते जाते बहुत सारी मिनी बसेस देखी कि जिसमें जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप ही आया था। हमें मोस्टली वेस्ट बंगाल की गाड़ी ज़्यादा दिखी वहाँ पर, और ये जो मिनी बस है वो मिनी बस भी वेस्ट बंगाल की ही है कि जो वो पूरा ताम झाम करके आए थे। प्रयागराज पहुँचने के बाद जो आधा घंटा है हमारा वो इसी में निकल गया, क्योंकि आगे जो गाड़ियाँ हैं उनको आगे नहीं जाने देंगे तो फिर उनको पार्क करना ही पड़ेगा। VVIP है एक्सेस, तभी आगे जा सकते हो। 2 व्हीलर्स आगे जा सकती थी और गवर्नमेंट व्हीकल्स। ये रोड पर कुछ कुछ ऑटो चल रही थी, ज़्यादा ऑटो नहीं दिखेगी आपको, और उसमें भी जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है जो हमें रिटर्न के टाइम पे दिखा, तो तब तो ऑटो बाइक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको चलना ही पड़ेगा। तो स्वागत है आपका कुंभ नगरी प्रयागराज में, और हम पहुंच गए गवर्नमेंट बस की जो पार्किंग है वहाँ पर। वहाँ से बस भी आगे नहीं जाने वाली थी। ये पूरा पार्किंग महाकुंभ की वजह से ही बनाया गया है कि जिसमें रेती के ऊपर लोखंड की शीट डाली है। अगर आपके पास VIP पास है तभी भी आपकी गाड़ी इतना ही आगे तक आ सकती है कि जो कुछ 15 मिनट का ही गैप था, ज़्यादा गैप नहीं था पहले वाले पार्किंग में और सेकंड वाले पार्किंग में, क्योंकि इसके बाद जो रोड है वो रोड ही इतना कैपेबल नहीं है कि इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ से जा सके। हमने ये पहला कपल देखा जो हमारी एज का था और कुंभ के लिए निकला था। अब यहाँ पार्किंग से गवर्नमेंट की एक और टाइप की बस जा रही है कि जो बिल्कुल फ्री है, और ये आपको जूसी स्टेशन तक छोड़ेगी, मीन्स संगम स्थान के जितने नज़दीक हो सके वहाँ तक छोड़ेगी, और कुछ 2 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा आपको। तो पहले तो हम बस देख ही रहे थे कि ये रिटर्न जाने के लिए बस है कि फिर कुंभ के अंदर जाने के लिए बस है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पर। कुछ 10-15 बस होगी ये,
और सभी बस के आगे इतनी ही भीड़ थी। और वो देखो भाई साहब, वो आदमी खिड़की से डायरेक्टली चढ़ रहा है और यहाँ ये लोग बेचारे लाइन में खड़े हैं। हमने इतनी भीड़ देख के मन बना दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम बस चलना स्टार्ट करते हैं, आगे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और नसीब अच्छे थे कि ये पार्किंग से बस बाहर तक निकले। हम बाहर तक निकल के देखा तो रोड तो खाली था ही और वहाँ पर ऑटो भी अवेलेबल थी। नो डाउट गवर्नमेंट ने अपनी पूरी जान लगा दी है इतना सारा अरेंजमेंट करने में। और अभी रिसेंटली पता चला मुझे कि योगी जी ने 100 करोड़ लोग संभाल पाए उतने तक की व्यवस्था की थी कुंभ के लिए। बस तो फिर हम चलते चलते आगे निकल गए। बस का ऐसा था कि एक टाइम पे एक ही बस निकलेगी, तो जो बस निकलने वाली है उस पर तो ऑफकोर्स भीड़ रहेगी, फिर सेकंड नंबर की बस आएगी एंड ऑल, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा ना हो जाए वहाँ पर। और चलते चलते बाहर निकले तो धीरे धीरे समझा कि अच्छा ये एक ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है आगे। ऑटो डायरेक्टली मिल गई हमें वहाँ पर बस पार्किंग से बाहर निकलते ही। ऑटो वाले ने सबको ठूस ठूस के भरा था और हमारे पास भी ऑफकोर्स कोई ऑप्शन नहीं था और ठीक से बैठने की जगह मिल गई, और क्या चाहिए। अभी मेन बात है कि हमें वहाँ के कोई भी चौराहे का नाम नहीं पता था। हमें बस जूसी स्टेशन पता था, संगम स्थान पता था और कुछ मोटे मोटे नाम पता थे। बट ये ऑटो वाले भाई साहब कुछ अलग ही नाम लेकर आए कि वो जाएंगे आगे के कोई तो चौराहे पर, वहाँ पर रोक देंगे। और यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्ट आप लोगे सबका एक ही कंडीशन रहेगा कि आगे पुलिस वाले जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे, बीच में से अगर रुका दिया तो आपको निकल जाना पड़ेगा। अभी तक तो हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला था। अभी जैसे जैसे आगे जाने लगे वैसे वैसे पता चला कि आगे तो बहुत सारा ट्रैफिक है। और इसी वजह से वो जो बस थी जो फ्री सर्विस दे रही थी वो बस को भी एक एक करके आने दे रहे थे, वो भी कुछ 15 मिनट के गैप के बाद। हमारे नसीब अच्छे थे कि ऑटो ड्राइवर ने यहाँ पर बीच में ही नहीं रुका दिया जाम में, और वो लेफ़्ट लेते लेते आगे निकल गया। बस तो फिर आगे एक चौराहा आया जहाँ पर भी पार्किंग थी और उसने वहाँ पर ही रोक दिया। और फिर हम वहाँ से सामान हमने ऊपर टंगा दिया था ऑटो रिक्शा पे, तो सामान लेकर चलते चलते आगे निकल गए। ये चौराहे तक पहुँचते पहुँचते हमें कुछ 4:30 बज गए थे और वहाँ पर जाकर भी हम प्रोसेस कर रहे थे कि अभी आगे कैसे जाना है। हम एक्चुअली जानबूझकर लेट निकले थे क्योंकि हम जो होटल में रुके थे, होटल भगवान दास, वहाँ पर वो लोग कुछ 100 लोगों को ही धर्मशाला टाइप है तो वहाँ पर एंट्री देते हैं और उन्होंने 3rd फ्लोर में होटल बनाया है। तो हमें पता चला वहाँ पर कि जो 100 लोग आए थे वो 100 की कुछ 3 टुकड़ियाँ एक साथ मौनी अमावस्या के लिए 28 तारीख को सुबह 5 या 6 बजे निकलने वाली है वहाँ से, वाराणसी से। तो हमने जानबूझकर हमारा प्लान लेट कर दिया ताकि हमें वो भीड़ ना नड़े। बस तो फिर हमारे नसीब और अच्छे थे कि हमें बस थोड़ा ही चल के आगे अलग से ऑटो मिल गई। इन लोगों का एक ही है कि ट्रैफिक नहीं हो, इसकी वजह से सभी ऑटो एक जगह पे नहीं रुकेगी, आपको एक चौराहे से थोड़ा आगे चलना पड़ेगा और उतने में आपको दूसरी ऑटो मिल जाएगी। हम शायद अम्बाला रोड पे थे, बाईपास से हमने ऑटो ली थी जिसने आगे के चौराहे तक छोड़ा और बस एक ही था कि हमें बस आगे बढ़ते जाना है। यहाँ तक आते आते पता चला कि रैपिडो बाइक और रैपिडो एक्टिवा टाइप की सेवा जो लोकल लोग कर रहे हैं वो यहाँ से अवेलेबल हो चुकी है। बट दिक्कत ये थी कि हम 2 जन थे तो दोनों को अलग अलग बाइक में बैठना पड़ता, तो हम ऑटो ही प्रीफर कर रहे थे और सामान भी ज़्यादा था। ये दूसरी ऑटो थी हमारी, दूसरी ऑटो से हम निकल गए। अभी हम जूसी गांव है उसके अंदर आ गए थे कि जिससे हमें चलते चलते आगे जाना है, बट अगर कोई ऑटो मिल जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमने बस एक ही रखा था कि शाम होने से पहले हमें कुंभ मेले तक पहुंच जाना है, तो बेटर है कि ऑटो मिले तो ठीक है, वरना फिर चलते चलते भी आगे निकल जाएंगे। हमने सामान उठाया, चलना स्टार्ट किया और हम ये कुछ 3 रास्ते पर आकर रुके जहाँ पर जूसी रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ता है जहाँ से, और वहाँ लेफ़्ट साइड में बाइक ऑटो वगैरह जा रही थी, राइट साइड में बस सभी पब्लिक चलते चलते जा रही थी। तो ये जगह एक मैंडेटरी याद रखने वाली जगह है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ से चलना बहुत आसान है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आई हमें, और अगर आपके नसीब अच्छे रहे तो आपको बाइक वाला भी मिल जाएगा। हम जानबूझकर लेफ़्ट साइड के रोड पे ही रहे ताकि यहाँ से कोई ऑप्शन मिले हमें बाइक या ऑटो का, क्योंकि अगर हम राइट साइड में चले जाते हैं बैरिकेटर के तो वहाँ से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। वहाँ बस सिर्फ जो भी लोग हैं वो चल के ही जाना चाह रहे हैं, तभी वो राइट साइड पे है और वो अपने हिसाब से चलते चलते आगे निकल रहे हैं। तो हमें ये 3 रास्ते पर चाय नाश्ता करने का टाइम मिल गया और थोड़ा आगे चले तो मेडिकल शॉप भी मिली,
तो हमने थोड़ी मेडिसिन भी ले ली। मैंने एक बड़ी गलती की थी कि मैंने एक शोल्डर बैग और एक ये पर्स टाइप की बैग ली थी जो एक्सटेंडेबल है, बट इसकी वजह से ज़्यादा चलने में दिक्कत आ रही थी। तो आप अगर जा रहे हो तो आप शोल्डर बैग ही प्रीफर करना, वरना कुछ भी सामान मत लेना। बस एक जोड़ी कपड़े के साथ प्रयागराज कुंभ मेला हो सकता है। और क्या, 5-7 मिनट चलने के बाद हमें वापस से एक ऑटो मिल गई और जहाँ पर जगह भी थी तो हम आराम से बैठते बैठते आगे तक पहुँच गए। तो ये रहा जूसी गांव। हमने पहले सोचा कि हम यहाँ से ही थोड़ा खाना खा लेते हैं अगर आगे बहुत ज़्यादा चलना पड़े तो, बट ना खाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो फिर चलने में दिक्कत आएगी, आलस आएगी एंड ऑल। और हमने बस ये जो 2 समोसा खाए थे बस में, उसके बाद हमने चाय पी, दैट्स इट। हम उसके बाद बस कंटिन्यूस ट्रैवल ही कर रहे हैं, हमने कुछ भी खाना नहीं खाया पूरे दिन। ऐसा नहीं था कि हम फास्टिंग में थे, बट अगर आपको इतना ज़्यादा चलना है या फिर इतना ट्रैवल करना है तो मत खाओ, ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। और हमें ऑटो में जो फैमिली मिली, उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ नज़दीक में ही एक घर है, वहाँ पर एक रूम रेंट पे लिया है, बहुत कम रेंट पे, और 2 दिन के लिया है। तो वो बोले कि हम अभी बस महासंगम के लिए जाएंगे, फिर वापस वो रूम तक चले जाएंगे और फिर निकल जाएंगे झारखंड। बस तो फिर 3 ऑटो और थोड़ा पैदल चलते चलते हम पहुंच गए। अभी आप देखना नेक्स्ट ब्लॉग में कि हम कैसे जूसी से संगम स्थान तक जाते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।